जमाने में अगर आपको याद है, एक चीज होती थी RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसमें पाकिस्तान, टर्की और ईरान होते थे। और आज हम देख रहे हैं कि बात कौन बीच में कर रहा है, रशिया, टर्की एंड ईरान, वेयर इज पाकिस्तान। और ये जो डेवलपमेंट हमारे इर्द गिर्द हो रही है और हम उसके अंदर नहीं है, बुखारी साहब क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए, गुजारिश यह है कि इस वक्त दुनिया जो है वो दो ब्लॉक में तकसीम होने जा रही है। एक ब्लॉक की क़यादत अमेरिका के हाथों में है और दूसरा ब्लॉक जो है उसको रूस लीड करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि एक वक्त में कोशिश हुई थी कि पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, टर्की के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाने की कोशिश थी, जिसमें इमरान खान साहब ने जाने का वादा भी किया था। अब क्या हुआ है, जो बाइडन साहब मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए और इस दौरे का मकसद जो था वो जो ऑयल की दुनिया है वहाँ पूरे मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर कब्जा जो है वो जारी रखने का। इसके मुकाबले में रूस के सदर पुतिन जो हैं और टर्की के अर्दगान और ईरान के खामेनेई साहब, ये तीनों मिले और इशू जो था वो शाम था। शाम में जो तेल के ज़खायर हैं, अगर ईरान और रूस उसके पीछे नहीं होते तो शाम का मलिया मेट करने का जो ख्वाब था अमेरिका का, वो पूरा हो गया होता। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो थी, जो समिट लेवल की मीटिंग थी, और पाकिस्तान के इसके ऊपर असरात के लिए तो मेरे ख्याल से एक पूरा प्रोग्राम चाहिए कि इसका क्या फॉल बैक और क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान पे होगा। बुखारी साहब, अब यहाँ एक क्रिटिकल एक सिचुएशन आती है। आपके पास रशिया भी है, ईरान भी है, जहां से हमें एनर्जी मिल सकती है, लेकिन हमें भी तो ये ब्लॉक कर देते हैं ना। जी बिल्कुल, बात तो ठीक है। ये इस 70 साल में कोई 35 साल के करीब तो सैंक्शन रिजीम्स रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, चाहे वो पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी थी। तो मैं इसके साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कहूँगा कि पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटजिक, अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना चाहिए। ना हम अमेरिका के मामे हैं, ना अमेरिका हमारा मामा है। हमें वो फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान के मुफाद में है। तो ये बताइएगा कि रिसेंटली खबर आई जिसपे ईरान ने इंडिया से कहा कि आप जो है हमसे क्रूड ऑयल, हम आपको जिस तरह आप रशिया से ख़रीद रहे हैं सस्ते दामों में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हैं ऑफ़र ये करवाई कि सस्ते दामों फैसिलिटी उनको अवेल करवाई जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईरान के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं। ईरान इतने कंफर्टेबली जो है ना वो ओपन मार्केट में किसी को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सो प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ईरान के लिए सैंक्शंस के होते हुए ऑयल जो है वो इंडिया को सेल करना। तो सर, जिस हिसाब से इंडिया रशिया से ख़रीद रहा है, इतनी सैंक्शंस होने के बावजूद इंडिया जो है वो रशिया से ख़रीद रहा है। अब ईरान ने भी उसको ऑफ़र करवा दिया। देखा देखी इंडिया जो है बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज से नहीं डरता, बल्कि वो नेशनलिस्ट होकर काम करते। क्या कहना है? देखें, इंडिया जो है वो अपनी सॉवरेंटी का इजहार करता रहता है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। इंडिया हमेशा से आंखों में आंखें डाल के बात करता है, सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डाल के कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है एंड दिस एंड दैट। और उसके पीछे रीजंस हैं। पहली चीज़ ये है कि दिस इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक पावर भी है, ब्रिक्स कंट्रीज़ में आता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना के साथ, और इसके साथ साथ इनकी जो लॉबिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सब चीज़ें जो हैं वो बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव करती हैं इंडिया की। इंडिया चूँकि वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी को हर मार्केट जो है ना अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में 7 गुना छोटा कंट्री है। ये इसी तरह लोग करेंगे क्योंकि इन्होंने अगर जो क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से लेना है जहाँ पे अमेरिका इनको फोर्स कर रहा है, उस सूरत में क्या होगा, ये उसमें से किकबैक्स लेंगे। इनकी कोशिश तो ये होती है, अगर ये ईरान से तेल लें तो मैं समझता हूँ कि ईरान से तेल लेना ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि ईरान से बेशुमार क्रूड ऑयल और डीजल वगैरह जो है मोटर बाइक्स पे आता है, स्मगल होके आता है। तो अगर आप उसको लीगलाइज कर लेते हैं, यानी अपनी इकोनॉमी में ऐड करते हैं एट ए चीपर प्राइस, सो यू आर वेल ऑफ। ये ऑफर तो सिर्फ इंडिया के लिए है ना, पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना? ट्राई नहीं कर रहे ना जी। मेरी बात सुने, अगर हम ट्राई नहीं कर रहे, हम रशिया के साथ जो हमारे मामला थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पहले दिन ही जब वो रशिया चले गए थे, उसके बाद जो हमें रिजल्ट्स भुगतने पड़े वो भी आपके सामने है, ठीक है। फिर वो ब्लॉकिंग है, एक ब्लॉक बना हुआ है चाइना का, चाइना, रशिया और ये ब्लॉक, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि सर, जिस हिसाब से इंडिया जो है रशिया से सस्ते दामों क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है और अब इस तरह ईरान के ऑफ़र आ जाना, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में बहुत अच्छी हैं और किसी सुपर पावर कंट्री के आगे वो नहीं झुकता? जी जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। दे आर फेवरिंग देयर नेशन। अब उन्होंने वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस जो यहाँ पे हमने बढ़ाई थी उन्होंने कम कर दी थी, बिकॉज दे वर बाइंग पेट्रोल एट ए चीपर रेट, एंड नाउ वी कांट टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस। व्हाई? इतनी विल पावर ही नहीं है, इतने गट्स ही नहीं है कि आप डिसीजन ले सके कि हमने ईरान से बाय करना है या हमने रशिया से बाय करना है। यू कांट डू दैट। सही है, ठीक है। मईशत को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को $4 अरब की जरूरत है। अरुण साहब, फौरी तौर पे कहां से मिल सकते हैं? बहुत सी जगहों से मिल सकते हैं। तो आपको सऊदी अरब से कुछ ना कुछ उधार तेल मिल सकता है, ईरान से गैस मिल सकती है,
तुर्कों के जरिए आप बात कर सकते हैं, चीन के जरिए बात कर सकते हैं, और जराए हैं, बहुत सी चीज़ें टेलीविजन पे बयान नहीं की जा सकती। आपको रूस से उधार तेल मिल सकता है अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हो, मसला ही नहीं है। इसलिए कि वो चीनी तो इस पोजीशन में है ना कि आपके जो भी मसाइल हैं, 10, 20, 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्या है उनके लिए, 100 बिलियन डॉलर की भी कुछ नहीं। आपने ईरान से गैस खरीदने के हवाले से बात की, तो इस पे जो यूएई है या जो अरब ममालिक है, सऊदी अरब है, उनको एतराज़ नहीं होगा पाकिस्तान के साथ इस मामले पर? सऊदी अरब को हो सकता है, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं अब होगा। ठीक है, आप उनसे कह सकते हैं कि आप हमें दे दें, हम नहीं लेते गैस। देखिए ना, ये वो बातें जो खामोशी से की जाती हैं। सही, आप हमें दे दें, 4 बिलियन डॉलर का तेल दे दें उधार, जैसे हालात हो वैसा रास्ता पे